गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और इसको पढ़िए अच्छे तरीका से, खूबसूरत तरीका से। चलिए देखते हैं। देखिए आपका है नेक्स्ट जो रूल है इम्फेटिक सेंटेंस। अगर इम्फेटिक सेंटेंस की बात करें तो होता है जोरदार सेंटेंस। तो जो है यानी कि किसी सब्जेक्ट या वर्ब के साथ लगा रह सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको रखना है हर टेंस के स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि डू आपका होता क्या है, ध्यान रखिएगा। डू जो है आपका यानी कि होता है प्लुरल होता है, ठीक। यानी कि कोई भी वर्ब है, डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है वह जन्म से क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। और जब इसमें एस लगाते हैं, एस या ईएस, जैसे डज लिख दिए तो यह आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ से क्या सिद्धांत निकला कि कोई भी वर्ब जो है जन्म से होता क्या है, प्लुरल होता है। और जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तब आपको हो जाता है सिंगुलर। इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए वही यहाँ कह रहा है कि इम्फेटिक सेंटेंस यानी जोरदार वाक्य, यानी कि तो सब्जेक्ट या वर्ब किसी के साथ लगा रह सकता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक प्रश्न है आपके सामने, जैसे मैं किताब पढ़ता तो हूँ, यहाँ देख रहे हैं तो लगा हुआ है। उसके बाद है इसी को हम बोल सकते हैं मैं तो किताब पढ़ता हूँ। तो बताइए आई के साथ क्या चीज का प्रयोग, डू। तो आई डू रीड ए बुक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब भी आई आ जाए और आ जाए क्या चीज वी, और आ जाए यू, और क्या आ जाए आपका आ जाए दे, THE में दे, ध्यान रखिएगा। आई वी यू दे, इसके साथ यानी कि V1 का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा इसके साथ क्या चीज का प्रयोग, यानी V1 का प्रयोग होता है। V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, यानी कि ये सारे सारे क्या है, यानी कि प्लुरल है, इसलिए इसके साथ V1 का प्रयोग। देखिए अगला क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो, तो क्या आ जाएगा इंग्लिश, यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। अब बताइए तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड ए बुक। लता किताब नहीं पढ़ती है, लता डज नॉट रीड ए बुक। इस तरह से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। डू या डज शुरुआत में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी का देखिए नोट अगर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखिए इसी का अगर होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमको नोट लगाना है फुल, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अगर आप वर्ब के साथ नोट लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है आपका डजंट, यहाँ हो जाता है आपका यानी डोंट, या बोल सकते हैं डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, क्या आप पढ़ते हो, जैसे नहीं बोलते क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड, डू यू रीड। बताइए क्या लता किताब पढ़ती है, यानी कि डज लता रीड ए बुक। क्या आप हंसते हो, डू यू लाफ। क्या लता रोती है, यानी कि डज लता वीप। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे इधर आ जाइए। अब WH इंट्रोगेटिव समझिएगा ध्यान से। आपका व्हाट मतलब क्या होता है, और वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हुम मतलब किन्हें। ये आपका WH फैमिली है, एक WH फैमिली आता होता है और उसमें बहुत सारे वर्ड आता है आपका WH के। तो WH के बाद क्या रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू आएगा कि डज आएगा कोई भी चीज में, ये कौन डिसाइड करेगा, यह करेगा डिसाइड सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ शुरुआत में क्या ले लेगा, WH के बाद डू या डज। आगे समझिए एग्जांपल से, जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो बताइए कहाँ के क्या आता है, वेयर, यहाँ दे दिया वेयर। अब बताइए वेयर डू यू लिव। स्ट्रक्चर देखिए, अब देखिए यहाँ डूज आया है किसके अनुसार, यानी कि यू के अनुसार। तो वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम किन्हें पसंद करते हो, आप बताइए तुम किन्हें पसंद करते हो, तो क्या कहिएगा, whom do you like। तो बताइए उसके बाद जैसे क्वेश्चन देते हैं कि वह क्या खाती है, आप बताइए वह क्या खाते हैं, क्या बताइएगा, what does he eat। क्लियर, बहुत सुंदर। आगे देखिए अगला है आपका यानी कि सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब चाहना। तो जब भी आपका आई वी यू दे, इसके साथ वांट टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और जब भी आ जाए ही सी इट नेम, तो उसके साथ वांट्स टू का प्रयोग। अब देखिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब बताइए लता चाय बनाना चाहती है, लता वांट्स टू प्रिपेयर टी। बहुत खूबसूरत। आइए आगे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन टैग समझिए। क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन किए और उसमें टैग कर दिए, यानी नाम लगा दिए। ध्यान रखिएगा जैसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इतना आ जाए पॉजिटिव में तो कॉमन लगा के उसके बाद इसी का हम लोग निगेटिव करते हैं, तो डोंट
प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से, अगर आ जाए सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लगाएंगे, उसके बाद डजंट प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे देखिए वे सब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन मार दे, वे सब पढ़ते हैं ना, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, दे रीड। पहले बनाएंगे वे सब पढ़ते हैं, तो क्या आ गया, दे रीड, उसके बाद कॉमा, उसके बाद देख साथ क्या लगता है, डू की डज, आप कहिएगा डू, यहाँ नेगेटिव बना गया तो डोंट दे। अब जैसे बोल दिए लता, यहाँ देखिए ध्यान से, लता खेलती है ना, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, लता खेलती है ना, तो खेलना क्या आता है, खेलना, आप बताइए खेलना के प्ले, तो क्या आ जाएगा, लता प्लेज, उसके बाद कॉमा डजंट ही। बहुत सुंदर। तो इस तरह से आप जो है एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज जो है आपका यानी कि लेक्चर 3 समाप्त हो रहा है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 4 में, तब के लिए ही जय हिंद।